हेतवे पत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमो। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन यत्पूजितं मया देवो परिपूर्णं तदस्तु मे। एकदा निमिषाणे ऋषि सत्से शोकादया पुष्मणे सर्वेषु तं पौराणिकम खलो। एक समय निम्सार्थात निम क्षेत्र में शोकादिक ऋषियों ने सब प्राणों के ज्ञाता ज्ञात श्री सूजी से पूछा कि हे मामुने, वह तपस्वा व्रत कौन सा है जिससे कि मनुष्यों का मनवांछित फल प्राप्त होता है? वह सब सुनने की हमारी इच्छा है, सो आप कृपा करम से कहिए। एकदा नारदो योगी परमानुग्रह कांख्या, एक बार कर तल कर बीरा, गावते हरि गुण परम प्रवीणा। क्षीर सिंध गमने मुनि नाथा, जहाँ बसे श्रीनिवास सत्य गाथा। एक बार नारद जी अपनी बीणा को बजाते हुए हर गुणगान करते हुए मृत्यु लोक में आप पहुंचे। तहाँ देखा कि सब लोग नाना योनियों में जन्म लेकर अपने कर्मों द्वारा नाना प्रकार के दुखों से मार दुखी। यह देखकर सोचने लगे कि कौन से उपाय से इन जीवों का दुख नाश हो। यही सोचते सोचते विष्णु लोक में जा पहुंचे। तत्र नारायणम देवम शुक्लवर्णम चतुर्भुजम, तहाँ शुक्लवर्ण चावजा वाले शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितम, तहाँ शंख चक्र गदा पद्म वनमाला करके शोभायमान श्री सत्यनारायण भगवान को देखा। सब देवों के देव सत्यनारायण देव स्तुति कर बोले कि वाणी और मन से जिनका रूप जाना नहीं जा सकता है, ऐसे अनंत सत्यधारी श्री भगवान को मेरा नमस्कार है। आपका आज मध्य अंत नहीं है, आप में माया गुण भी नहीं है, आप सब गुणों के आद कारण है, भक्तों की पीड़ा के नाश करने वाले, अतः आपको नमस्कार है। नारद जी की ऐसी स्थिति को सुनकर श्री भगवान बोले कि हे नारद जी, आप क्यों आए हैं और आप क्या चाहते हैं? कथयस्व महाभागता सब कथ मते नारदोवाच मर्तलोक जना, सर्वे नाना क्लेश सम्मंत नाना योनि सत्पुना पंचते पापरमभ्या। हे मावक्त, वह सब कथा हमसे कहो। तब नारद जी बोले कि मृत्यु लोक में सब जीव नाना प्रकार के दुखों से मारुखी और नाना योनियों में जन्म ले लेकर दुख भोग रहे। भय विकल खग मृग एह भांति, अपर कथा कैसे कही जाती। महाराज, वो कौन सी कथा है जो सब प्राणियों के पापों को नाश करने वाली है? वह सब सुनने की हमारी इच्छा है। भगवान बोले कि हे पुत्र, सब संसार के भले की इच्छा से तुमने बड़ी सुंदर बात पूछी है, जिसके करने से मनुष्य मोह और सब दुखों से छूट जाते हैं। मैं वही उपाय कहता हूँ, तुम सुनो। एक व्रत महत्वपूर्ण रहता है जो स्वर्ग लोक तथा मृत्यु लोक में कठिन है। तुम्हारे स्नेह के कारण मैं तुमसे कहता हूँ, हे वत्स, से तुम सुनो। यदि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को सुंदर विधि पूर्वक करे तो शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त होकर अंत में मोक्ष पावे। श्री भगवान का यह वाक्य सुनकर नारद जी बोले कि हे भगवान, इस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है और किस किस ने इस व्रत को किया है? तब श्री भगवान बोले कि यह व्रत दुख शोक आज का नाश करने वाला है, धन धान्य का बढ़ाने वाला है, सौभाग्य और संतान देने वाला है, सब जगह विजय कराता है। जब चाहे तब श्रद्धा और भक्ति से करें। श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन
सायंकाल में ब्राह्मण तथा भाई बहनों से धर्म में तत्पर होकर करे, भक्ति पूर्वक सबासेर मगध का सुंदर प्रसाद बनावे, केला की फली घी दूध गेहूं काटा ले, यदि गेहूं काटा ना हो तो चावल के आटे में शक्कर या गुड़ मिलावा, सवा पाव या सवा मन जितनी भी श्रद्धा हो भगवान के अर्पण कर स्वयं प्रसाद पावे तथा औरों को बांटे। जो मनुष्य ऐसा करेंगे उनकी मनोकामना निश्चय सिद्ध होंगी, क्योंकि विशेष कलुगे लहू पायो इससे भूचले। विशेष करके कलयुग में इस पृथ्वी पर दुखों से छूटने का सबसे सरल और छोटा उपाय यही है। इति श्री स्कंद पुराणे खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमो अध्याय श्री हरे नमः। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की, सत्यदेव भगवान की, चारुजा वारे की, गंगा मैया की, दाऊजी महाराज की, बजरंग बली की, राधा रानी की, नंद के लाला की, गिरिराज महाराज की, वृंदावन बिहारी लाल की, शंकर भगवान सच्चे दरबार की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अथाने से प्रवक्ष्यामि कृतमेन प्रागल कश्चित् काशीपुरे हिरासी जपो निर्धने। हे शोकादि कृषि स्वरूप, अब हम वह कथा कहते हैं कि सबसे पहले इस व्रत को किसने किया था। सुनो, अतरम्बिक नगर काशीपुरी में एक सतानंद नामक ब्राह्मण अति निर्धन रहते थे। वही सतानंद ब्राह्मण भूख से व्याकुल होकर नित्य प्रति पृथ्वी पर घूमा करते थे। एक दिन भगवान के जन को ब्राह्मण अति प्यारे हैं, इनको दुखी देखकर भगवान ने स्वयं ब्राह्मण का रूप धारण करके उनसे पूछा कि तुम किस कारण नित्य प्रति पृथ्वी पर घूमा करते हो। हे द्वज श्रेष्ठ, सो सब आपके दुख की कथा हमारे सुनने की इच्छा है, सो आप कृपा कर्म से कहिए। तब वे सतानंद ब्राह्मण बोले कि मैं दीन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा मांगने के लिए नित्य प्रति पृथ्वी पर घूमा करता हूँ। हे प्रभु, यदि कोई उपाय आप हमारे दर्द मिटाने का जानते हो तो कृपा करते हैं। तो वह वृद्ध ब्राह्मण बोले कि सत्यनारायण भगवान जो विष्णु भगवान हैं वह मनवांछित फल देने वाले, क्योंकि ब्रह्मा करोति दीर्घायु, विष्णु करोति संपदम, शिव करोति कल्याणम। ब्रह्मा जी तो सृष्टि रचयिता जो हम सबको पैदा करते हैं, और विष्णु भगवान संसार के पालन करने वाले, शिव कल्याण करता है। जो विष्णु भगवान है वही श्री सत्यनारायण भगवान है। श्री सत्यनारायण भगवान संसार के पालन करने वाले हैं और मनवांछित फल देने वाले हैं, क्योंकि तस्शिवम पूजनम व्रतमुत्तमम यह कृत्वा सर्वे दुखभ्यो मुक्तो भवति मानवे। सो हे विप्र, तुम उनका व्रत पूजन करो, इसके करने से मनुष्य मोह और सब दुखों से छूट जाते हैं। इसके बाद उन ब्राह्मण देव को ईश्वर का ध्यान यत्न पूर्वक समझा कर वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी श्री सत्यनारायण भगवान वहीं पर अंतर्धान हो गए। तब सतानंद ब्राह्मण ने विचार किया कि जो व्रत व्रत ब्राह्मण ने बताया है वह हम अवश्य करेंगे। ऐसा विचार करके रात को उन्हें विचार मग्न रहने के कारण नींद नहीं आई। सवेरे उठते ही सतानंद ब्राह्मण ने अपने मन में संकल्प किया कि आज की जो भिक्षा मिलेगी उसी से हम श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे।
ऐसा मन में चित्तवन करके सवेरे उठकर सतानंद ब्राह्मण गंगा में स्नान करने के पश्चात, चंद्रमा के दर्शन करने के पश्चात, कल्प वृक्ष के नीचे विश्राम करने के पश्चात, तिलक चंदन लगाने के पश्चात विख्यात के लिए चला गया। तो गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्प था। गंगा जी में स्नान करने से तो सतानंद ब्राह्मण के पाप दूर हो गए, और चंद्रमा के दर्शन करने से सतानंद ब्राह्मण का ताप दूर हो गया। कल्प वृक्ष के नीचे विश्राम करने से सतानंद ब्राह्मण की दरिद्रता दूर हो गई, और तिलक चंदन लगाने से सतानंद ब्राह्मण के जो मस्तक में दर्द की रेखा थी वह मिट गई, और वह विख्यात के लिए चला गया। उसी दिन ब्राह्मण सतानंद को दान में इतना धन प्राप्त हो गया कि जन्म बन नहीं निवरे, क्योंकि जा पर कृपा राम की होई, का पर कृपा करें सब कोई। जहाँ पर भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा होती है, ता पर सब कृपा करते हैं, क्योंकि राम भये जा दाहिने सभी दाहिनेता है। इसी व्रत और संकल्प के करने से सतानंद ब्राह्मण के सब लोग दूर हो गए, सब प्रकार संपत्ति हो गई, और वह सब ब्राह्मणों में श्रेष्ठ गिने जाने लगे। उसी दिन से वह हर महीने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने लगे, तथा इसी प्रकार ऊपर कहने के अनुसार ध्वज श्रेष्ठ सतानंद ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया। सब पापों से छूटकर सतानंद ब्राह्मण को मोक्ष पद जो अति दुर्लभ है सो प्राप्त हुआ। हे ब्राह्मणों, जो कोई भी इस पृथ्वी पर इस व्रत को करेगा तभी उस मनुष्य के दुख नाश होंगे, क्योंकि यह कलकाल कठिन उगारी और पाप परायण सब नल्लारी। इस कलकाल कलयुग में सब प्राणी पाप के रहते होंगे। इस प्रकार महात्मा नारद जी से विष्णु भगवान कहते, हे ब्राह्मणों, वही मैंने तुमसे कहा और कहता हूं। तब ऐसी बोले कुछ ब्राह्मण से सुनकर, फिर इस पृथ्वी पर इस व्रत को किसने किया है सो भी हमारे सुनने की इच्छा है। एक दिन वही सतानंद ब्राह्मण अपने धन के अनुसार विस्तार पूर्वक भाई बंधुओं से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे थे। इतने में एक लकड़हारा वहां पहुंचा। लकड़ियों का बोझ बाहर धरकर प्यासा होने के कारण ब्राह्मण के घर गया। वहां ब्राह्मण को व्रत करते हुए देखकर प्रणाम करके ब्राह्मण से बोला कि तुम यह क्या करते हो? हे प्रभु, इसका क्या फल है, क्या विधान है, और किस किसने इस व्रत को किया है? तब वह सतानंद ब्राह्मण बोले कि यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है, जो कि सबको मनवांछित फल देने वाला है। इसी के प्रसाद और प्रभाव से ये मेरे धन्यादिक सब कुछ प्राप्त हुआ है। उनसे उस व्रत का प्रभाव सुनकर लकड़हारा बहुत ही प्रसन्न हुआ, और प्रसाद पाके तथा जल पीकर नगर को चला गया। श्री सत्यनारायण भगवान का मन से चित्तवन किया कि लकड़ी बेचकर गांव से जो धन मिलेगा उसी से हम श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे। ऐसा मन में चित्तवन करके लकड़ी का बोझा सर पर भर के जगाम नगरे रंबे धननाम तत्व संशय, जिस नगर में धनी लोग रहते थे वहां गया। तक्षणे काष्ठमूलम चा जगरम प्राप्तवान सौ, उस दिन उसको लकड़ियों का दूना मूल्य प्राप्त हो गया, क्योंकि उसकी जो लकड़ी थी वह चंदन की हो गई, इसीलिए उसको लकड़ियों का दूना मूल्य प्राप्त हो गया। तब तो उसका हृदय अति प्रसन्न हो गया। सुंदर पके केले के फल, घी दूध गेहूं काटले, इन सबको सवा सवा लेकर अपने घर गया। उसने भाई बंधुओं को इकट्ठा करके विधि पूर्वक व्रत किया। इसी व्रत के प्रसाद और प्रभाव से उनके धन्यादिक सब कुछ प्राप्त हो गया, और हम लोग के सुखम मुक्ता चांते सत्परम ययौ, और श्लोक में सुख भोगने के अंतर श्री सत्यनारायण के धाम में कुंठ को गया।
इति श्री स्कंद पुराणे वा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीय अध्याय श्री हरे नमः। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की, सत्यदेव भगवान की, चार वारे की, गंगा मैया की, दाऊजी महाराज की, बजरंग बली की, राधा रानी की, नंद के लाला की, गिरिराज महाराज की, वृंदावन बिहारी लाल की, शंकर भगवान की, सच्चे दरबार की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अथाने से प्रवक्ष्यामि, पहले ओकामुख नाम का राजा इस पृथ्वी पर हुआ था। वह राजा जितेंद्रिय तथा सत्य बोलने वाला था, नित्य देव मंदिरों में जाता था और अपनी सुंदर बुद्धि के कारण नित्य ब्राह्मणों को दान करके संतुष्ट करता था। उनकी स्त्री मोहिनी तथा कमल के समान मुख वाली थी। उनकी स्त्री का नाम था प्रमुखदा नाम की रानी। वे दोनों भद्रशिला नदी के किनारे श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे थे। इतने में साधु वैश्य व्यापार करने के लिए बहुत सा धन लाभ में साथ लेकर आया और राजा से पूछने लगा कि चंदम कुरसे राजन भक्त, हे राजन, आप भक्ति पूर्वक क्या कर रहे हैं, इसका क्या फल है, क्या विधान है और किस किस ने इस व्रत को किया है। राजा बोले कि हे सज्जन वैश्य, हमारे राज है, धन है, सब कुछ है, लेकिन हमारे घर के बीच में पुत्र नहीं है। हम कर रहे हैं पुत्र पाने की इच्छा से, क्योंकि पत्र बिन सूनी मांग पुत्र बिन हैगर सूना, और दो मुक्ति के मार्ग हैं, दो बन दुख दूना। बिना पति के तो स्त्री शोभायमान नहीं देती और बिना पुत्र के घर शोभायमान नहीं देता। इसीलिए हम कर रहे हैं पुत्र पाने की इच्छा से, क्योंकि उनका तेजत्व है। राजा का यह वचन सुनकर आनंद पूर्वक घर आया। वह संतान देने वाला व्रत अपनी स्त्री से कहा कि जब कोई मेरे घर के बीच में संतान होगी तब मैं श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को करूंगा। सती लीलावती बोली कि हे प्रिय, पुत्र से ही बढ़कर कोई चीज है। शेर जी बोले कि है, टका ही धर्म, टका ही कर्म, टका ही परम धर्म है, यही टका नास्ती। हाँ टका टक टकाए। इस प्रकार वह साधु वैश्य अपनी भारसती लीलावती से कहकर चुप हो गया। एक दिन उनकी भारसती लीलावती पति के सहित प्रसन्न हो चित्त हो धर्म में परायण होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें मासी वे तस्या कन्या रत्न जायतम। 10वें महीना एक कन्या रत्न का जन्म हुआ। दिने दिनेशा बब्रज शुक्ल पक्षे था शशि। उस कन्या में यह कला और विशेषता थी कि वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान प्रतिदिन बढ़ती थी। इसीलिए उस कन्या का नाम नामना कलावती चैतन्य नामकरण कृतम, इसीलिए उस कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब एक दिन लीलावती अपने पति से मधुर वचन बोली, किन्न करो किमर्थपुरा संकल्पम प्रिय। हे प्रिय, पहले क्यों संकल्प को पूरा क्यों नहीं करते हो।